पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 6 अधिकरणों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 7वें अधिकरण से आगे का विचार आज करना है। 7वें अधिकरण का नाम है तद अभिध्यानाधिकरण। तद अभिध्यानाधिकरण के सूत्र तथा संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले दोनों श्लोकों का पहले उच्चारण कर ले हम लोग। तद अभिध्यानादेव तु तल्लिंगात् स योमाद्याकार्यकर्तारो ब्रह्म वा तद उपाधिकम्। योम्नो वायुर्वायुतोऽग्नि ऋत्युक्ते खादिकर्तृता ईश्वरोऽन्तर्यमयतीत्युक्तेर् ईश्वरोऽन्तर्यमयति इत्युक्तेर्योमाद्युपाधिकम्। ब्रह्मवायवादिहेतुतः हेतु ब्रह्मवायवादिहेतु स्यात् तेज आदि ईक्षणादपि। भूतोत्पत्ति प्रकरण जहाँ जहाँ श्रुति में आया है उन प्रकरणों को विषय बना करके चर्चा हो रही है कि भूतों की उत्पत्त्यादि प्रतिपादक श्रुतियों का परस्पर विरोध की आशंका करके निराकरण किया जा रहा है इस अधिकरण के इस पाद के इन अधिकरणों से। अब भूतों का कर्ता किनको माना जाए? आकाशाद वायु इत्यादि श्रुति तथा तद अपह असृजत इत्यादि श्रुतियाँ आकाश को बता रही हैं वायु का कर्ता।
तो तत् अपह असृजत, यह श्रुति तेज को जल का कर्ता बता रही है। ताहा अन्नम असृजंत, यह श्रुति ताहा शब्द से ग्राह्य जल को पृथ्वी का कर्ता बता रही है। तो वायुवादी भूतों का कर्ता आकाशादि पूर्व भूतों को माना जाए या उन पूर्व भूतोपाधिक ब्रह्म को माना जाए। इस प्रकार का संशय अधिकरण सार के प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में बताया गया कि कार्यकर्तारः योमाद्याः तद उपाधिकम ब्रह्म, ऐसा अन्वय करिए संशय बोधक वाक्य का। कार्यकर्तार में कार्य शब्द से लीजिए वायुवादी भूतों को। तो ये जो वायुवादी भूतात्मक कार्य हैं, इस कार्य के कर्ता आकाशादि योमाद्या यानी आकाशादि पूर्व भूतों को माना जाए, वा यानी अथवा तद उपाधिकम ब्रह्म। तद उपाधिकम में तत्शब्द का अर्थ है योमादि, पूर्व भूत, और उन पूर्व भूतोपाधिक ब्रह्म को वायुवादी कार्य रूप भूतों का कारण माना जाए, कर्ता माना जाए। ये द्विकोटिक संशय हुआ। तब प्रथम कोटि रूप जो पूर्व पक्ष हैं वे अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं। योम्नो वायुः वायुतोग्नि इति उक्तेः खादिकर्तृता, यानी वायुवादी कार्यम प्रति खादिकर्तृता, ऐसा अन्वय करिए। वायुवादी कार्यम प्रति, इन पदों का अध्यार करके तो वायुवादी कार्य के प्रति कर्तृत्व खादी में है। खादी में है का मतलब आकाशादि पूर्व भूतों में है। खादी शब्द से लेना आकाशादि पूर्व भूत, और उनमें कर्तृता किसकी है? उत्तर भूतों की। वायु की कर्तृता आकाश में, अग्नि की कर्तृता वायु में, जल की कर्तृता तेज में, और पृथ्वी की कर्तृता मानी जाए जल में। ये हो जाएगी आकाशादि भूतों में वायुवादी भूतों के प्रति कर्तृता यानी कर्तृत्व। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि तैत्रीय श्रुति ने बताया है कि योम्नो वायुः, आकाशाद वायु, ये मूल श्रुति है। उसका अर्थतः पाठ है योम्नो वायु, यानी आकाश से वायु संभूतः। यह वाक्य और वायोरग्निहि, इस वाक्य का अर्थतः पाठ है वायु तो अग्नि संभूत क्रियापद का पूर्व से अन्वय करना। तो आकाश से वायु की उत्पत्ति तथा वायु से अग्नि की उत्पत्ति इत्यादि जो श्रुति वचन है, इति उक्ते यानी इति श्रुति वचनात्, इन श्रुति वाक्यों से यही अर्थ अवगत हो रहा है कि वायुवादी कार्य के प्रति
पूर्वभूत जो खादी हैं उनमें कर्तृता है। इस प्रकार का यह पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताने के लिए द्वितीय श्लोक की रचना भारती तीर्थ जी ने की और ये कहा कि वायवादी हेतु ब्रह्म स्यात्। ये सिद्धांत की प्रतिज्ञा है द्वितीय श्लोक के तृतीय पाद में। वायवादी हेतु ब्रह्म स्यात्। पूर्व पक्षी कह रहे थे कि वायवादी उत्तर भूतों के प्रति आकाशादि पूर्व भूत करता है। सिद्धांती कह रहे हैं कि वायवादी उत्तर भूतों के प्रति ब्रह्म ही हेतु है, यानी करता है। कौन सा ब्रह्म? तो निरुपाधिक ब्रह्म नहीं, योमादि उपाधिकम, ये ब्रह्म का विशेषण है चौथे पाद में, द्वितीय पाद में। योमादि उपाधिकम ब्रह्म वायवादी हेतु स्यात्। ऐसा क्यों? तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए दो हेतु बताए। एक तो ईश्वरो अंतर्यमयति इति उक्तेः, तो अंतर्यामी के रूप में परमात्मा आकाश आदि का नियामक है। तो इसलिए आकाश आदि के नियामक यानी प्रवर्तक परमेश्वर में ही इस श्रुति वचन से वायवादी भूतों का कर्तृत्व सिद्ध होता है। आकाश का जो अंतर्यामी है वह वायु का कर्ता है, वायु का जो अंतर्यामी है वह अग्नि का कर्ता है। तो आकाश का अंतर्यामी और वायु का अंतर्यामी अलग अलग है कि एक ही है? उपाधियां अलग अलग हैं और यानी नियम्य अलग है, नियामक एक है। नियम्य का दूसरा नाम है प्रवर्त्य। तो प्रवर्त्य आकाश आदि तो अलग अलग है और प्रवर्तक जो अंतर्यामी परमात्मा है वह एक है। तो कोई धनुर्धारी प्रतियोगिता धनुष से जीतता है, तो धनुष चलाने वाला धनुर्धारी विजयी माना जाता है प्रतियोगिता में, न कि धनुष को। द्रौपदी का स्वयंवर हुआ, अपने अपने धनुष से मछली की छाया नीचे कटोरी में देख करके, जल पात्र में देख करके ऊपर घूमने वाली मछली के आँख में छेदन करना है। जो जो मछली का यानी लक्ष्य का भेदन नहीं कर पाए वे पराजित घोषित किए गए, अर्जुन को विजयी घोषित किया गया। तो अर्जुन ने अपने हाथ से जाकर के छेदन किया क्या? लेकिन धनुष से। वो जो धनुष है वह धनुष उपाधिक अर्जुन ने छेदन किया अपने लक्ष्य का, इसलिए वे हो गए विजयी। का मतलब छेदन कर्तृत्व, लक्ष्य छेदन कर्तृत्व ये धनुष में नहीं माना गया, अर्जुन में माना गया। ऐसे आकाश आदि को
वायवादि का कर्ता न मान करके माना जाएगा आकाशादि उपाधिक, जो आकाशादि का अंतर्यामी परमात्मा है उसे। लेकिन जब वायु का कर्ता बनना होगा तो आकाश उपाधिक होकर के ही कर्ता बनेगा। अग्नि का कर्ता वायु उपाधिक होकर के ही बनेगा। ये यहाँ पर बताया कि योमादि उपाधिकम ब्रह्म वायवादि हेतु स्यात्। क्यों? तो कहते ईश्वरो अंतर्यामी इति उक्ते, यानी इति श्रुति वचनात्, ईश्वर ही कर्ता सिद्ध होगा। और दूसरा हेतु बताया जा रहा है कि तेज आदि ईक्षणादपि। तो ये बताया गया कि तद ऐक्षत बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो असृजत। तो ईक्षण अपने द्वारा सृज्यमान जो तेजादि हैं, तद विषयक ईक्षण पूर्वक तेजादि का कर्तृत्व शास्त्र बता रहा है। जिस कारण से, उस कारण से भी माना जाएगा ईक्षण कर्ता जो होगा उसमें कर्तृता रहेगी। और केवल जो उपाधि रूप आकाश आदि भूत हैं उनमें तो जड़त्व होने के कारण ईक्षितृत्व संभव नहीं है, वे ईक्षिता नहीं बन सकते। इसलिए क्या होगा कि चेतन को ही कर्ता मानना होगा। वो चेतन कौन सा होगा? तो आकाश आदि उपाधिक ब्रह्म, वो वायवादि उत्तर उत्तर भूतों के प्रति कर्ता बनेगा। इस प्रकार ये तद अभिध्यानाधिकरण का विचार संपन्न होता है। इसके बाद विपर्यय अधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। विपर्येण तु क्रमो अत उपपद्यते च सृष्टिक्रमो लये गेयो विपरीत क्रमोऽथवा क्लिप्तं कल्प्याद्वरं तेन लये सृष्टिक्रमो भवेत्। हेतावसति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः पृथ्व्यप्स्वीति चोक्तत्वात् विपरीत क्रमो लये। तो अब विपर्यय अधिकरण में यह विचार किया जा रहा है कि भूत विषय को विचार करने वाले अधिकरण है ना ये सब। तो पहले भूतों की उत्पत्ति तथा क्रम विषयक विचार और भूतों के कारण विषयक विचार अभी तक हुआ। अब उत्पन्न हुए भूतों को हमेशा के लिए बनाए रखना है कि नष्ट भी करना है? हाँ? नष्ट करना है ना। तो नाश होगा भूतों का, तो वो युगपत नाश होता है या क्रम से नाश होता है? तो क्रम से नाश होगा तो जिस क्रम से उत्पन्न हुए उसी क्रम से नष्ट होंगे या उससे विपरीत क्रम से नष्ट होंगे, ये संशय हो जाता है। इस संशय का
निवर्तक निर्णय अनुकूल ये अधिकरण है, विपर्याधिकरण। तो ये बताया जा रहा है भूतों के लय के विषय में क्रम क्या होगा। तो लये सृष्टि क्रमो ज्ञेयो अथवा लये विपरीत क्रमो ज्ञेय, ये संशय का संशय बोधक वाक्य रहेगा कि लय में क्या माना जाए। भूतों, लय यानी भूतों का विलय, ये सृष्टि क्रम से ही होता है या सृष्टि क्रम से विपरीत क्रम से होगा। सृष्टि क्रम से मानेंगे तो पहले आकाश का लय मानना पड़ेगा, फिर वायु का, फिर अग्नि का, फिर जल का, फिर पृथ्वी का। तो ऐसा क्रम रहेगा या विपरीत, पहले पृथ्वी का लय, फिर जल का, फिर तेज का, फिर वायु का, फिर आकाश का, क्या क्रम माना जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं लये सृष्टि क्रमो भवेत। तो भूतों के लय में जो सृष्टि का क्रम बताया गया था उसी क्रम को स्वीकार करना उचित रहेगा। क्यों? तो ये निश्चित क्रम है उत्पत्ति में, और विपरीत क्रम की तो कल्पना करनी पड़ेगी। आकाश पहले उत्पन्न हुआ, फिर वायु उत्पन्न हुआ, फिर तेज उत्पन्न हुआ, ये क्रम निश्चित हुआ है ना इनका श्रुति से। और यदि विपरीत क्रम हम मानते हैं सृष्टि क्रम न मान करके, तो जो निश्चित क्रम है सृष्टि का उसे छोड़ना पड़ेगा और अनिर्धारित क्रम की कल्पना करनी पड़ेगी। जिसकी कल्पना करनी पड़ती है उसे कहा जाता है कल्प्य पदार्थ। तो सृष्टि के क्रम से भूतों का लय नहीं मानेंगे, यानी निश्चित क्रम स्वीकार नहीं किया गया लय में, ये माना जाएगा। तो लय में फिर निश्चित क्रम से अलग क्रम की कल्पना करनी पड़ेगी। लेकिन ये नियम है कि क्लिप्तम कल्प्यात वरम, ये सब विचारक मानते हैं कि क्लिप्तम कल्प्यात वरम। क्लिप्तम का अर्थ होता है निश्चितम, जो निश्चित हैं पदार्थ वह कल्पनीय पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है, विश्वस्त माना जाता है, यानी आजमाई हुई दवा जैसी मानी जाती है। ये कोशील्ड आदि जो वैक्सीन आए हैं कोरोना के, इनसे पहले भी दूसरी बीमारी के लिए वैक्सीन थे कि नहीं? उन वैक्सीनों को लगाने के लिए मन में कोई संशय होता है क्या, या राजनीति होती है? दूसरे बीमारी के वैक्सीन यदि डॉक्टर लगाते हैं तो उसके लिए कोई नेता तो नहीं कहता कि ये ठीक नहीं, ये ऐसा है वैसा है। लेकिन अब नई वैक्सीन आई है, ये पूर्व निर्धारित जो आजमाई हुई वैक्सीनें हैं उनसे अलग ये प्रथम आजमाई जा रही है, इसलिए ये बड़ी विवाद का विषय बन रही है। जिनको राजनीति करनी है उनके,
लिए विवाद का विषय है। तो ये कल्प्य पदार्थ के स्थान पर हुआ, यानी कोविड बीमारी के लिए वैक्सीन वर्तमान में अच्छी है या बुरी है, दोनों चर्चाएं चल रही, तो लगाने वाले को निश्चित करना है। अच्छी है ये समझते हैं जो, वो लगा लेते हैं। तो ऐसे ही वो कल्प्य क्रम हुआ कोविड वैक्सीन के तरह, वो कौन सा नया क्रम मानेंगे, सृष्टि क्रम को स्वीकार नहीं करेंगे लय में तो। लेकिन क्लिप्तम कल्प्याद वरम, इस नियम के अनुसार जो पहले से निश्चित पदार्थ हैं उसे दूसरा जो कल्पनीय है, कल्पना का विषय है, उसकी अपेक्षा श्रेष्ठ माना जाता है। तेन, तो लय क्रम तो कल्प्य हो गया ना, तो तेन यदि दूसरा क्रम मानेंगे तो वो कल्पनीय होने से माना जाए कि जो क्लिप्त क्रम है वो श्रेष्ठ क्रम है, उसी को अपनाया जाए, सुनिश्चित क्रम है। अब सिद्धांती कहते हैं लये विपरीत क्रमः, चौथे पाद में द्वितीय श्लोक के सिद्धांती की प्रतिज्ञा है कि लये विपरीत क्रमः, तो सृष्टि के लय में मानना चाहिए कि जगत के लय में मानना चाहिए जगत की उत्पत्ति का जो क्रम था उससे विपरीत क्रम। किससे विपरीत? तो सृष्टि क्रम से विपरीत क्रम मानना चाहिए। लये विपरीत क्रमः उक्त, ऐसा क्यों? तो इसके लिए हेतु बताते हैं दो। पहला हेतु है पृथ्वी अप्सु इति च उक्तत्वात्, तो शास्त्र वचन है कि पृथ्वी का जल में विलय होता है, पृथ्वी अप्सु विलीयते, इस वचन से पृथ्वी का लय प्रथम होगा जल में, फिर अपने में विलीन हुई है पृथ्वी, ऐसे जल का विलय होगा तेज में। तो ये जो पृथ्वी अप्सु विलीयते इति, इस वचन से इति उक्तत्वात् का अर्थ है इति वचनात्। और दूसरी बात बताते हैं पूर्वार्ध में, एक तो ये हेतु हुआ पृथ्वी अप्सु इति उक्तत्वात्, और दूसरा हेतु है हेतो असति कार्यस्य न सत्वं युज्यते ततः, यानी ततः लये विपरीत क्रमः ज्ञेयः, ऐसा समझना। कहते हैं यदि सृष्टि क्रम को अपनाएंगे लय में भी, तो पहले किसका लय करना पड़ेगा? पहले लय करना पड़ेगा आकाश का। तो आकाश तो कारण है वायु का, तो कारण का पहले विलय होने पर कार्य कहाँ रहेगा? आकाश नहीं रहेगा तो वायुवादी कहाँ रहेंगे फिर? आकाश तो वायुवादी को अवकाश प्रदान करके कर्ता बन जाता है ना वायुवादी का, और वो अवकाश प्रदान करता आकाश ही यदि पहले विलीन होगा लय काल में, तो फिर वायुवादी की स्थिति नहीं रह पाएगी। कार्य के बिना कारण तो रहता है, लेकिन कारण के बिना कार्य का अस्तित्व नहीं होता।
इसलिए कहते हैं कि हेतो असति, तो आकाशादि रूप हेतु के न होने पर कार्यस्य सत्वम न युज्यते, तो वायवादी कार्य का होना संभव नहीं है। जैसे मिट्टी रूप कारण के न होने पर घट रहे, ये संभव नहीं। और ततः का अर्थ है उस कारण से भी। लये विपरीत क्रमः ज्ञेयः, इस प्रतिज्ञा का निश्चय, ये भी एक हेतु है। अब अंतरा विज्ञानाधिकरण है, इसका उच्चारण कर लें। अंतरा विज्ञान मनसी क्रमेण तल्लिंगादिति चेन्ना विशेषात्। किमुक्त क्रमभंगोस्ति प्राणाद्यैर्नास्ति वास्तिः। प्राणाक्षमनसां ब्रह्म वीयतोर्मध्य ईरणात्। प्राणाद्या भौतिका भूते स्वन्तर्भूताः पृथक् क्रमम् नेच्छन्त्यतो न भंगोस्ति प्राणादो न क्रमः श्रुतः। तो अब ये विचार करना है कि तैत्रीय श्रुति ने जो क्रम बताया है कि परमात्मा से आकाश उत्पन्न हुआ, फिर वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी ये उत्पन्न हुए, तो ये भूतों का उत्पत्ति क्रम ये निश्चित हुआ ना, सृष्टि क्रम। इसे विषय बना करके संशय बताया जा रहा है प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध में कि किम उक्त क्रम भंगो अस्ति प्राणाद्यैः उक्त क्रम भंगो अस्ति वा प्राणाद्यैः उक्त क्रमभंगो नास्ति, ऐसा संशय वाक्य रहेगा कि जो उक्त क्रम है यानी सृष्टि का उक्त क्रम, आकाशादि सृष्टि का जो क्रम बताया गया है, आकाश, वायु इत्यादि रूप, इस क्रम का प्राणादियों के द्वारा भंग होगा, यानी क्रम खंडित होगा या नहीं होगा। प्राणादियों से ये सृष्टि क्रम का भंग होगा या नहीं होगा, ये संशय है। तो पूर्व पक्षी कहते हैं अस्ति ही, अस्ति यानी प्राणाद्यैः उक्त क्रमभंगो अस्ति, ऐसा अस्ति का अर्थ निकालना। तो प्राणादियों से जो सृष्टि का क्रम बताया था, आकाशादि, आकाश, वायु इत्यादि रूप, उसका भंग होता है। भंग कब माना जाएगा? जो क्रम बताया उसके बीच में दूसरा कोई आकर के बैठ जाए,
अपनी जगह बना ले तो फिर क्रम भंग हो जाएगा ना। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, यानी सिद्धांतियों ने तो कहा था ब्रह्म, आकाश, वायु ये क्रम है, तो ब्रह्म कारण है, उससे ये वायु आकाश आदि क्रम से उत्पन्न हो रहा है। लेकिन एक श्रुति बताती है, मुंडक मंत्र आता है, ये तस्मात् जायते प्राण मनस्सर्वे इंद्रियाणि च खम वायुर ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। ऐसा एक मंत्र आता है, और इस मंत्र में क्या बताया, ये तस्मात् शब्द से लेना है प्रकृत परमात्मा को। तो ये तस्मात् जायते प्राणः का अर्थ क्या निकलेगा कि परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है, और फिर मनः सर्वेन्द्रियाणि च, तो मन भी और बाकी चक्षुरादि सभी इंद्रियां भी परमात्मा से उत्पन्न होती है। ये तस्मात् शब्द परमात्मा का परामर्शक है। और फिर ये तस्मात् खम जायते, खम वायुर ज्योतिरापः, तो खम यानी आकाश, और फिर वायु, तेज, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। का मतलब परमात्मा और आकाशादि भूत, इन दोनों के बीच में यहाँ मंत्र में पाठक्रम में प्राणादि आ गए ना। प्राणादि यानी प्राण, मन और इंद्रिया। ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इसमें ये तस्मात् शब्द का अर्थ है परमात्मा। तो परमात्मा से मन के प्राण, मन और बाकी इंद्रियां उत्पन्न हुई, और फिर क्रम आ गया आकाश आदि का। तो ब्रह्म और आकाश इन दोनों के बीच में, कारण और कार्य के बीच में ये प्राण आदि आ गए। तो क्रम भंग हुआ कि नहीं, जो तैत्रीय में बताया गया क्रम है। तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत, ब्रह्म का साक्षात कार्य आकाश को बताया जा रहा है। और ये तस्मात् जायते प्राण, यहाँ पर प्राण को बताया जा रहा है, परमात्मा का कार्य। इसलिए क्रम का भंग प्राणादियों के द्वारा जरूर हो रहा है। जो प्राणाद्यय तृतीया बहुवचन है ना, उसमें प्राणाद्यय में आद्य शब्द से मन और इंद्रियों को लेना। तो ये जो ये तस्मात् जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस मंत्रस्थ प्राण, मन तथा इंद्रिया, इनके द्वारा सृष्टि का क्रम खंडित हो रहा है, उसका भंग हो रहा है, ऐसा पूर्व पक्षी कहते हैं। ये पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा है कि अस्ति। पूर्व पक्षी हेतु बताते हैं कि ही यानी अस्मात् कारणात्। क्यों भंग है, तो कहते इसलिए कि ब्रह्म वियतोर मध्ये प्राण अक्ष मनसाम ईरणात्, ये पंचम्यंत हेतु है प्रथम श्लोक के उत्तरार्ध में, कि ब्रह्म और आकाश इन दोनों के बीच में तैत्रीय श्रुति ने और किसी की उत्पत्ति नहीं बताई है, सीधे परमात्मा से आकाश को बताया है।
तो परमात्मा और आकाश के बीच में तैत्तिरीय श्रुति में और कोई नहीं है, और मुंडक श्रुति में परमात्मा और आकाश के बीच में प्राण, मन और इंद्रिया आ गई। ये तस्मा जायते प्राण मनः सर्वेन्द्रियाणि च से। तो ब्रह्म वियतोर्मध्ये प्राण अक्ष मनसाम ईरणात्, इसमें ईरण शब्द का अर्थ है कथन, तो कथनात् ये क्रम का भंग होगा। ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब सिद्धांत है तो न भंगो अस्ति, ये जो तृतीय पाद तथा चौथे पाद का तृतीय पाद के अंतिम 3 पद हैं, न भंगोस्ति द्वितीय श्लोक के, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है। यानी प्राणाद्यैहि सृष्टि क्रम भंगो नास्ति, ये अर्थ निकलेगा। क्यों सृष्टि क्रम का भंग नहीं होगा? तो कहते हैं अतः, यानी इस कारण से, इस कारण से सृष्टि क्रम का भंग नहीं होता है, खंडित नहीं होता है ये क्रम, कि अतः, इस कारण से। वो कारण क्या है अतः शब्द से ग्राह्य? कहते इस ये है कि ये जो ये तस्मा जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च, इस मंत्र के द्वारा उक्त प्राण, मन और इंद्रियां हैं, ये सब के सब भौतिक हैं, यानी भूतों के कार्य हैं। और पाठक्रम यदि लेते हैं हम वहाँ पर मुंडक में, तो मानना पड़ेगा प्राण आदि के बाद में आकाश आदि भूतों की उत्पत्ति। तो कारण बाद में आया और कार्य पहले ही होगा। पुत्र की आयु 95 वर्ष और पिता 50 वर्ष का, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ? पिता ज़्यादा आयु वाला होगा ना, पहले होगा पिता। ऐसे पहले उत्पन्न होंगे भूत, फिर भूतों का कार्य उत्पन्न होगा। ये जो प्राण, मन और इंद्रियां हैं, ब्रह्म के पौत्र हैं। बिना पुत्र के पौत्र कैसे होंगे? पुत्र हैं ये पंचभूत, और भौतिक है का मतलब भूतों के कार्य हैं, भूतों के पुत्र हैं। ब्रह्म के पुत्र तो भूत हैं, और भूतों के पुत्र हैं प्राण आदि। तो इसलिए बीच में पौत्र और दादा के बीच में पुत्र को स्वीकार करना जरूरी है कि नहीं? या किसी का पुत्र तो नहीं है लेकिन पौत्र है, ऐसे हो सकता है क्या? पुत्र नहीं है तो पुत्र वधू भी नहीं रहेगी, तो पौत्र कहाँ से आएंगे? भाई के बच्चे हो सकते, लेकिन अपने सगे पौत्र थोड़ी ही होंगे बिना पुत्र के। ऐसे ब्रह्म के पौत्र हैं प्राण आदि, तो ये जो आकाश आदि हैं, इन पुत्रों को पहले मानना पड़ेगा पौत्रों के। तो भौतिका यानी भूतों के कार्य हैं प्राण आदि। इसलिए क्या होगा? तो कहते भूतेषु अंतर्भूता, तो कार्य का कारण में ही अंतर्भाव होता है। तो भूतों के कार्य जो मन, इंद्रिया और प्राण हैं, इनका अंतर्भाव भूतों में ही होगा। इसलिए अलग से क्रम
प्राणादि का बताने की आवश्यकता नहीं है। जिनमें प्राणादि का अंतर्भाव हो रहा है उन भूतों के क्रम से ही इनकी उपपत्ति हो जाएगी, सिद्धि हो जाएगी। ये यहाँ पर कहते हैं कि प्राणाद्या भौतिका भूतेषु अंतर्भूता, तो भूतों में ही अंतर्भूत होने से कहते हैं अंतर्भूता संत पृथक क्रमम न इच्छन्ति, तो अपने उत्पत्ति के लिए अलग क्रम की अपेक्षा ये स्वयं रखते नहीं हैं। न रखने के कारण क्या होगा? अतः का अर्थ है इसी कारण से सृष्टि क्रम का भंग प्राणादियों के द्वारा नहीं होगा। और वेद में कहीं प्राणादियों के उत्पत्ति का क्रम सुना भी नहीं गया है। तो ये कहते हैं प्राणादो न क्रम श्रुतः, यानी श्रुति प्रतिपादित नहीं है प्राणादियों की उत्पत्ति का क्रम। इसलिए मानना चाहिए कि जो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित आकाश आदि का क्रम है वह बाधित नहीं होगा प्राणादियों के द्वारा। आगे हैं चराचर व्यपाश्रयाधिकरण। चराचर व्यपाश्रयस्तु स्यात् तद व्यपदेशो भाक्तः तद्भाव भावित्वात् जीवस्य जन्म मरणे वपुषो वात्मनो हिते जातो मे पुत्र इत्युक्तेर जातकर्मादितस्तथा मुख्येते वपुषो भाक्ते जीवस्येते अपेक्षहि जातकर्म च लोकोक्तिर जीवापेतेति शास्त्रतः। जीवापेतेति है या जीवोपेतेति है? यानी वहाँ पर ओकार की मात्रा है या दीर्घ आकार की ही मात्रा है? इसमें तो वहाँ है जो नई पुस्तक है, हैं? वहाँ श्रृंगेरी से छपी उसमें। हाँ ठीक है, ठीक। तो जीवस्य जन्म मरणे भूत विषयक विचार करने वाले अधिकरण हो गए। प्रथम अधिकरण से ही वेद अधिकरण था ना, प्रथम अधिकरण, वहाँ से नवम अधिकरण तक भूत विषयक विचार था। अब जीव विषयक विचार हो रहा है। तो जीवस्य जन्म मरणे, तो जीव स्वरूपतः जीव का ही जन्म तथा मरण होता है, अथवा वपुषः यानी शरीर का जन्म मरण है। जीव का मुख्य जन्म मरण नहीं है, शरीर का है। ये दो विकल्प हुए। जीव का वास्तविक जन्म मरण माना जाए जीव का ही, या शरीर का जन्म मरण माना जाए। तो पूर्व पक्षी कहते हैं ते आत्मनो ही, तो ते यानी जन्म मरणे द्विवचन है ते, तो जन्म मरण आत्मनः यानी जीवस्य, यहाँ आत्मा शब्द जीव के लिए, जीवात्मा का
स्वरूपतः ही जन्म होता है, स्वरूपतः ही विनाश होता है। ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। अपनी इस प्रतिज्ञा का निश्चय हेतु बताते हैं पूर्व पक्षी कि ही यानी अस्मात् कारणात् जातो में पुत्र इति उक्ते है तथा जात कर्मादितः, ये दो हेतु बताए। लोक में देवदत्त अपने मित्र यज्ञदत्तादि को बताता है कि मुझे पुत्र हुआ है, तो उस समय मुझे ये कहते समय मैं शब्द से किसको लिया जाएगा? मुझे शब्द से शरीर को या जीव को लिया जाएगा? जीव के लिए अहम शब्द आएगा ना, आत्मा के लिए। हिंदी में मुझे कह रहे हैं, संस्कृत में मम कहा जाएगा, और अस्मत् शब्द का प्रयोग आत्मा के लिए होता है। तो मुझे पुत्र हुआ का मतलब आत्मा के लिए, आत्मा को पुत्र हुआ। मुझे का अर्थ है आत्मा को पुत्र हुआ। क्योंकि मुझे कहते समय शरीर मैं ऐसा से नहीं समझता। तो जातो में पुत्र इति उक्ते, ये लौकिक जो कथन है, इस कथन से निश्चित होता है कि जात शब्द से बताया गया जो जन्म है, उत्पत्ति मत्ता है, वह आत्मा की है, न कि आपके शरीर की। और दूसरी बात, जब पुत्र जन्म होता है तो पिता जात कर्मादि संस्कार करता है। गर्भ में आते ही वो सब शुरू हो जाते हैं संस्कार। और जब जन्म होता है तो माना जात कर्मादि संस्कार भी करता है पिता। वो शरीर का होता है या आत्मा का होता है संस्कार? जात कर्मादि संस्कार करने से शरीर में कोई अंतर पड़ता है क्या? शरीर में तो कोई अंतर नहीं पड़ता, अपितु आत्मा में अंतर पड़ता है। इसलिए आत्मा का संस्कार है वो। तो जात कर्मादि तह, जात कर्मादि तह का मतलब हुआ जात कर्मादि संस्कारों, संस्कार बोधक श्रुति वचनों से भी ये निश्चित होगा कि आत्मा का जन्म होता है। इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर सिद्धांत बताते हैं कि मुख्ये ते वपुषः, ते यानी जन्म मरणे, वपुषः मुख्ये, शरीर के जन्म मरण मुख्य है। और जीवस्य येते भाक्ते, जीवस्य भाक्ते, भाक्त कहते हैं गौण को। मुख्य तो हैं शरीर रूप उपाधि के, और शरीर रूप उपाधि के जन्म मरण का आरोप शरीर रूप उपाधि से उपहित आत्मा में होता है। इसलिए माना जाता है कि मुख्य रूप से जन्म मरण उपाधिभूत शरीर का है, और उसका आरोप उपहित में होने से उपहित के वे भागते यानी गौण माने जाएंगे। तो भागते जीवस्य येते अपेक्ष ही, और येते अपेक्ष ही जात कर्म च लोकोक्तिर, और येते यानी ये जो जीव में भाक्त जन्म मरण है, इस
भाक्त जन्म मरण को लेकर के लोकोक्ति है कि पुत्रों में जातः, ये लोकोक्ति, और जात कर्मादि संस्कार भी जो किए जा रहे हैं आत्मा के ही जन्म मरण मान करके, ये लोकोक्ति भी है। और आत्मा के ही जन्म मरण मान करके जात कर्मादि संस्कार भी शास्त्र ने बताए हैं। लेकिन शास्त्र के दृष्टि में आत्मा जात कर्मादि संस्कार के लिए जिन आत्मा के जन्म मरण की अपेक्षा की जा रही है, वो जन्म मरण शास्त्र की दृष्टि में भाक्त है, गौण है। तो गौण यानी उपाधि का जन्म जीव का आरोपित जन्म मान करके जात कर्मादि संस्कार करने के लिए बताया जाता है। तो जात कर्मच लोकोक्तिर ये ते अपेक्ष्य ही, ऐसा लगाना। और जीवापेतेति शास्त्रतः, तो शास्त्र वचन यानी श्रुति वचन है, जीवापेतम किल इदम म्रियते न जीवो म्रियते, ऐसा छांदोग्य में आता है। जीवापेतम का अर्थ है, अपेत शब्द का अर्थ है रहित। तो जब सूक्ष्म उपाधिक जीवात्मा स्थूल शरीर से निकल जाती है तो स्थूल शरीर हो जाता है जीवापेत, यानी जीव से रहित। और जो जीव से रहित है माना जाता है, उसका ये है जन्म मरण, जीवापेत का। जीवापेत की मृत्यु हुई तो जीवापेतम इति वचनात्, यानी शास्त्रत का अर्थ है वचनात्। इससे भी ये सिद्ध होता है कि मुख्य जन्म और मरण शरीर का है, जीव का नहीं। श्रुति ने निषेध किया है जीव के जन्म का, न जीवो म्रियते इससे। तो इस प्रकार ये जो आपका चराचर व्यपाश्रय अधिकरण है, इसका विचार संपन्न होता है। अब आत्माधिकरण है, इसकी चर्चा सायंकालीन सत्र में होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।